ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंशियल साइन एक्स का क्या होता है भाई? कॉस एक्स का, टेन एक्स का, कॉट एक्स का, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, सेक एक्स का, और क्या बन गया? अगर डिफरेंशियल याद है तो इंटीग्रल का फॉर्मूला यही बनेगा। ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशियल है। अब ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन, साइन का कॉस, सेक स्क्वायर का टेन, कॉसेक स्क्वायर का कॉट, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, कॉसेक एक्स। ध्यान रखिएगा, कभी भूल जाओ तो। दूसरी बात, आपको केवल इनके इंटीग्रल पता है, कॉस साइन दिस। आपसे टेन एक्स का इंटीग्रल पूछने लगूं तो आते ही नहीं आपको फॉर्मूला, है ही नहीं कोई फॉर्मूला। कॉट एक्स का फॉर्मूला नहीं है, आगे डिराइव करेंगे। आज की तारीख में आपके पास बेसिक फार्मूले में 6 फार्मूले हैं। तो आपके जो अगले 6 फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉस एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स। अगेन मैं आपसे कहूंगा, अभी तो काफी बहुत आ रहे हैं बीच के फार्मूले, उस पर एक पूरी कम से कम 20 पन्नों की कापी भरेगी फार्मूलों के ऊपर और एल्गोरिथम के ऊपर, इंटीग्रल के। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले हैं। जब भी सवाल साइन कॉस में नहीं है तो आप उसे साइन कॉस में बदल दो। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं सवाल, किसका क्या गिरा भाई? मैंने आपको एक सवाल दिया, टेन एक्स का तो फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसका इंटीग्रल कह रहा हूँ। अब ऐसा तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं, सबको साइन कॉस में बदल दो। टेन एक्स के बराबर कॉस एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेक एक्स। इसका फॉर्मूला बताओ। सेक एक्स टेन एक्स कितना हो गया? सही। ये मैं आपको सवाल करा रहा हूं, कौन सा सवाल करे? 26। एक सवाल है आपके पास कॉसेक स्क्वायर एक्स, सही। कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 अपॉन, इसे लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बन गया? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। अब आपके पास कोई फार्मूला नहीं है कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करें? अब थोड़ी बहुत आपको 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है इंटीग्रल में भाई 10th 11th की ट्रिग्नोमेट्री सॉलिड लगेगी, सॉलिड। इंटीग्रल के ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले आप पे होने चाहिए। कॉट स्क्वायर को लिखूंगा मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक कॉट एक्स माइनस एक्स। ये मैं आज करा नहीं रहा हूँ, आज या जल्दी से का सवाल। आज तो मुझे डायरेक्ट वाले बताने हैं। ये सवाल अभी आपके आज नहीं आएगा, 5वीं एक्सरसाइज में आएंगे सवाल सारे, मतलब तीसरी में आएंगे, दूसरी तीसरी में, पहली एक्सरसाइज में नहीं है सवाल, है ना। ये बेसिकली आपको एक पूरा का पूरा एल्गोरिथम दिया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री में फिलहाल बेसिक फार्मूले 6 आपको याद करने हैं। इसके बाद जो 6 फार्मूले बच रहे हैं वो इनवर्स के बच रहे हैं, ये आपको जरूरत नहीं है अभी, मैंने उतरवा दिया।
मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1 upon 1 minus x square. टेन इनवर्स एक्स का 1 upon 1 minus x square. और सेक इनवर्स एक्स का 1 upon x minus. बाकी के तीन की जरूरत नहीं पड़ती इंटीग्रल में, क्यों? क्योंकि माइनस में होता है सेम, तो तीन इंटीग्रल यूज होने खत्म। जो आंसर है उसे इंटीग्रल लगा दो, ये आंसर है। तो बेसिकली आपके पास ये फार्मूले हैं, ये उतारोगे आप, जो भी नंबर है 7 पूरा डाल दिया, 8 मार्क में डाल दिया। सवाल कैसे मिलेंगे? सवाल मिल सकता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसके बराबर 1/, इसका आंसर आ गया टेन इनवर्स एक्स। मैं दे सकता हूँ 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स होल डिवाइड कर दी 1/√1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले 1000 सवालों में से 10 से 20 में लगेंगे, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। पर ट्रिग्नोमेट्री के सवाल फार्मूले 1000 में से 500 सवालों में लगेंगे। इंटीग्रल इज 50% ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉब्लम में यही है। इंटीग्रल की 25 में से 15 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 10th के फार्मूले 11th के फायदे होने चाहिए। मैं आपको 11th के फार्मूले की शीट दे दूंगा, 11th वालों से अच्छी बनवाइए, आप उनको अपने पास रख लें। अगर आपको नहीं आते हैं तो कुछ बेसिक 10-12 फार्मूले 11th वाले बहुत काम आपके पास है ना। आपको क्या करना है कि मैंने 18 तक तो कराई लिए, 2-3 सवाल और आगे करा दूंगा, आप ये सारे सवाल कर सकते हैं 30 बोल के 30 बोल, सही जी। बहुत उतारिए, ई और लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, आंसर आएगा x² 2+। ये 5 आगे बीच में कैंसिल नहीं होगा, 5 को पहले ले गए, कैंसिल हो गया, x की पावर 5 का इंटीग्रल 6/6 ऐसे ही कर दो, सही जी। 27 का बताना पहले पार्ट का आंसर 3x + 4 की पावर 5, 3x + 4 की पावर 6/6 और 3x के कोएफिशिएंट से डिवाइड। क्वेश्चन 32 भी काट दो भी तो उसे नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन में करा लेंगे। बाकी सारे सवाल बहुत आसान है, सारे सवाल बहुत आसान है। 5000 रुपये दे दो, हाँ भेज रहा हूँ मैं।